हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में योर्स लेवल अप। जो बच्चे पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि हमने ये चैप्टर द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया शुरू किया था और हमने इंट्रोडक्शन के बाद द हिमालयन माउंटेन्स के बाद द नॉर्दर्न प्लेन्स जो है हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के थर्ड रिलीफ फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। इससे पहले कि हम पेनिनसुलर प्लेट्यू शुरू करें, जो बच्चे पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो लेक्चर्स को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आपके सामने आता है तो सबसे पहले आपको उसके बारे में पता चले। चलिए हम बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो मैंने आपको बताया, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट रिलीफ्स, पेनिनसुला एंड प्लेट्यू। पेनिनसुलर एक अलग रिलीफ फीचर है, प्लेट्यू अलग रिलीफ फीचर, और इंडिया में इन दोनों का कॉम्बिनेशन बच्चों देखने को मिलता है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि 6 डिफरेंट फीचर्स हैं, लेकिन अगर आप टेक्निकली देखें तो इट्स नॉट 6, इट्स 7, बट इन दोनों को मिला करके पढ़ा जाता है बिकॉज इंडिया का रिलीफ फीचर है ही ऐसा। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज पेनिनसुला। अ लैंड मास व्हिच इज कवर्ड बाय वाटर बाय 3 साइड्स। सिंपल। अगर आप देखें यहां पर भी पानी है, यहां पर भी बच्चों पानी है और यहां पर भी बच्चों पानी है। तो ये जो एरिया जो मैंने मार्क करा हुआ है इट्स अ टाइप ऑफ ट्रायंगल, आप देख सकते हो। ये जो बच्चे हमने एरिया मार्क किया ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है बिकॉज इट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू है। बट फर्स्ट हम देख रहे हैं पेनिनसुलर कैसे, 3 साइड से। हमने बोला अ लैंड मास व्हिच इज कवर्ड बाय वाटर बाय 3 साइड्स, 1 साइड, सेकंड साइड एंड थर्ड साइड। तीनों साइड से ये पानी से घिरा हुआ है, इसे हम बोलेंगे पेनिनसुला। ये हिस्सा आपने बोला यस्टरडे, ये तो पेनिनसुलर है। अब ये पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसे बना, इसका मतलब पेनिनसुलर होने के साथ साथ ये एक प्लेट्यू भी है। तो बात करेंगे व्हाट इज अ प्लेट्यू। अ टेबल लाइक अपलिफ्ट स्ट्रक्चर। सिंपल। आपने बच्चों अपने घर में टेबल देखा हुआ है ना, टेबल से इसका कंपैरिजन करेंगे। ये आपका टेबल है, ये आपकी लेग्स है टेबल की, और यहाँ पर आप बुक्स वगैरह बच्चों रखते हो, है ना। यहाँ पर आपने किताब रखी है, ये टेबल। अब ये टेबल बच्चों नॉर्मल जमीन पे होगा, है ना। दिस इज द ग्राउंड फ्लोर, आपका फ्लोर है ये, और इसके ऊपर आपने टेबल खड़ा किया हुआ। बस ऐसा ही है कि एक जमीन का टुकड़ा है और उसके ऊपर एक अपलिफ्टेड जमीन है बच्चों। ऐसी जमीन को हम बोलेंगे पेनिनसुला प्लेट्यू। सीधी हो सकती है, स्लोपी हो सकती है, दैट इज सम अदर केसेस। इसमें और माउंटेन में फर्क क्या है बच्चों, की माउंटेन की बच्चों पीक्स होती है ना, पीक्स होती हैं, बट इसमें पीक्स नहीं है। दे आर फ्लैट फ्रॉम द टॉप बट स्टिल दे आर अपलिफ्टेड फ्रॉम द नॉर्मल फ्लोर। अगर हम ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड से क्या है बच्चों, ये अपलिफ्टेड है। तो ये हमारा प्लेट्यू होता है और ये हमारा पेनिनसुलर होता है। और अब जब दोनों को जोड़ देंगे, अब सोचो, अब जब दोनों को जोड़ दिया इसका मतलब इस एरिया को जो मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया आपके सामने एक ट्राइंगल के थ्रू, इस एरिया को हम पेनिनसुलर प्लेट्यू बोल रहे हैं। यानी कि ये तीनों साइड पानी से तो घिरी है, ये तीनों साइड पानी से तो घिरी है, बट उसके साथ साथ ये साइड फ्लैट नहीं है। ये कैसी है बच्चों, टेबल लाइक अपलिफ्ट स्ट्रक्चर। Both of the features, the peninsular feature and the plateau feature are indulged together। और हमारा जो ये पोर्शन है ये ऐसा ही है बच्चों, तीनों साइड पानी से घिरा हुआ है और नॉर्मल जमीन से अपलिफ्टेड है। फर्क इतना है, माउंटेन्स में पीक्स होती हैं, कोने होती हैं, बट अगर हम बात करें हमारे प्लेट्यू की तो प्लेट्यू पे जमीन के ऊपर जमीन हल्की सी उठी हुई जरूर है, बट कैसी है बच्चों, फ्लैट। तो आई होप कि आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू समझ आया होगा। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। हम इंडिया की बात करेंगे बच्चों। यस, इंडिया के सिवा भी शायद हमें कहीं वो देखने को मिले, बट इस चैप्टर में हम बात करेंगे द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड दिस इज वन ऑफ द फिजिकल फीचर्स कि भाई इंडिया में हिमालयन माउंटेन्स है, बहुत बढ़िया। इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स है, भूल तो नहीं है बच्चों, हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स। अब हम आ चुके हैं हमारे थर्ड रिलीफ फीचर पे, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल। तो बच्चों अभी हम बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा प्लेट्यू है वो एक ऐसी सरफेस है जो कि टेबल लाइक स्ट्रक्चर में होता है। जो हमारा पेनिनसुला है वो 3 साइड जो है पानी से घिरा हुआ, ठीक है। अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है बच्चों, वहां पर ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स पाए जाते हैं। बच्चे इग्नियस जो है आपको पता है वॉल्केनोस से जो रॉक हमारा लावा निकलता है वो सूखने के बाद जब धीरे धीरे वो नीचे आता है, पानी की तरफ आता है, तो धीरे धीरे जब टेम्परेचर उसका जो है बच्चों वो घटता जाता है,
उसके बाद वो इग्नियस रॉक में चेंज हो जाता है। और जो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स है बच्चों, वो तो काफी देर, काफी गर्म लावा जब बाहर आता है और ठंडा हो जाता है काफी टाइम लगाने के बाद, तो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। तो अब कहता है जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसमें जो हमें रॉक्स वगैरह, जो हमें पत्थर वगैरह देखने को मिलेंगे, वो कैसे हैं? क्रिस्टलाइन है, काफी मोटे मोटे से, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। मैंने आपको बताई वजह इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्यों है, बिकॉज यहां पर कंसेप्ट आ जाता है बच्चों वोल्केनो का। आप समझिएगा। देखिए हमारे पास बच्चों, ये थी हमारे पास हमारी कौन सी है बच्चों, बताओ मुझे जल्दी से। बिल्कुल, यूरेशियन प्लेट। और यहां पर थी हमारी, है ना, इंडियन प्लेट। अब इंडियन प्लेट बच्चों जब यहां से यहां की तरफ जाती है, माउंटेन्स बनाती है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको याद है कि माउंटेन्स बनाती है और एक डीप शैलो सरफेस भी बनाती है, जो बाद में भरी जाएगी और क्या बन जाएंगे? नॉर्मल प्लेन्स। वेरी गुड। अब हम बात कर रहे हैं आज पेनिनसुलर प्लेट्यू की। तो क्या है बच्चों, यहां पर जब ये यहां पर जा रही है तो रास्ते में बच्चों कुछ वोल्केनोस प्रेजेंट। जब ये मूव कर रही है, ये मूव कर रही है ऊपर की तरफ, तो रास्ते में कुछ वोल्केनोस प्रेजेंट है, जो क्या करेंगे बच्चों? इसको हाई टेम्परेचर देंगे और हाई टेम्परेचर की वजह से इसकी जो लैंड है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगी। बहुत बढ़िया, सिंपल सा कंसेप्ट है ना। क्या ये जा रही थी, बहुत बढ़िया जा रही थी, रास्ते में जो है वोल्केनो है, वोल्केनो ने क्या करा? इसको अपलिफ्ट किया। जब अपलिफ्ट किया वोल्केनोस ने, अपना जो लावा था वो इस पे छोड़ा, जो बाद में धीरे 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 जम गया। जमने के बाद ये सेंट्रल सरफेस ऊंची हो गई, वो बन गया प्लेट्यू। और ये तीन तरफ से घिरा हुआ था, ये बन गया पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब हमने समझ लिया क्यों यहां पर हमारे पास ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स है, बिकॉज ऑफ दी वोल्केनिक इरप्शंस। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। अभी बता दिया मैंने आपको, टूटा, टूटने के बाद ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट हुआ। ये दो वजह हैं जिसकी वजह से हमारा जो सेंट्रल पार्ट था, ये देखिए, ये क्या बन चुका है? पेनिनसुलर प्लेट्यू। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ ब्लैक सॉइल। यहां पर जो मिट्टी पाई जाती है बच्चों, ब्लैक सॉइल। अगेन क्यों? क्योंकि वॉल्केनिक मिट्टी जो है बच्चों वो ब्लैक सॉइल होती है यूजुअली। ठीक है। द प्लेट्यू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। अब इस प्लेट्यू में हमें मिलेगा क्या? इस प्लेट्यू में हमें मिलेंगी बच्चों शैलो वैलीज। अब देखो, जिस जगह पर जमीन अपलिफ्टेड है उसके अगर आप दाहिने या बाइने देखेंगे तो बच्चे आपको क्या दिखने को मिलेगी? शैलो, शैलो, थोड़ी पतली पतली वैलीज देखने को मिलेगी। और जो हिल्स होंगी भी वो हमारी नॉर्मल माउंटेन्स की तरह जो है बच्चों ऐसी तो नहीं होगी। जो हिल्स होंगी वो भी कैसी होंगी? राउंडेड हिल्स, ऊपर से थोड़ा सा राउंड, थोड़ा सा फ्लैट। अभी देखा हमने, पहले पढ़ा इसको। टू ब्रॉड डिवीजन ऑफ द प्लेट्यू। अब हम बात करेंगे मेन पोर्शन। जैसे हमने हिमालयन माउंटेन्स पढ़े थे, तो हिमालयन माउंटेन्स को हमने दो डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था। एक जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में आते थे बच्चों, ना, हिमाद्री, हिमाचल एंड देन द शिवालिक्स। फिर हमने पढ़े हुए फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, डिमार्केटेड बाय दी रिवर्स। लेकिन बच्चे अभी हम बात करेंगे, अगर हम नॉर्दर्न, हमने नॉर्दर्न प्लेन्स में भी तो ऐसे ही पढ़ा। नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या था? पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड द, बच्चों भूल जाते हो तुम लोग, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। और अगर हम बात करें, अगर हमने उसको नॉर्थ से साउथ की तरफ भी हल्का सा जो था वो क्या किया था? क्लासिफाई किया था। कैसे? बांगर, खादर, तराई, सब आपको याद है, बहुत बड़ी। अब हम बात करेंगे बच्चों कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो आप यहां पर देख रहे हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू, क्या ये भी क्लासिफाई किया गया है? यस। देखो बच्चे, इसकी दो वजह होती हैं। एक, थोड़ा थोड़ा रिलीफ फीचर अलग होता है, तो उसको हम अलग नाम दे देंगे, उसको अलग और समझना और जानना इजी हो जाता है जब हम किसी चीज को हम क्लासिफाई करते हैं। तो यहां पर जो हमारा प्लेट्यू है बच्चों, वो दो डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया। एक सेंट्रल हाईलैंड्स, एक डेक्कन प्लेट्यू। अब आ जाइए, बात करते हैं हम मैप की। अगर हम इस मैप को देखें तो मैंने ऑलरेडी जो है ऊपर की तरफ देखिए, यहां पर सेंट्रल हाईलैंड्स बना के रखा है, और अगर नीचे की तरफ देखें तो हमने डेक्कन प्लेट्यू बना के रखा है। अब हम इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, पर हल्का सा मैं चाहता हूं इससे पहले कि हम ये सेंट्रल हाईलैंड शुरू करें, उसके बाद हम डेक्कन प्लेट्यू पढ़े, तो आप छोटा सा एक ओवरव्यू ले लीजिए। देखिए, अगर आप यहां पर देखते हैं, इस मैप के इस पोर्शन के नॉर्थ की तरफ देखते हैं, यहां पर क्या था हमारे पास? हिमालयन माउंटेन, उसके नीचे नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके नीचे की बात कर रहे हैं मालवा प्लेट्यू, MALWA। अगर आपको नहीं पढ़ा जा रहा, मैं मिटाकर फिर से लिखता हूं बच्चों आपके लिए, MALWA, मालवा प्लेट्यू। और यहां पर है छोटा नागपुर। पहली बार सुन रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको एलैबोरेट करेंगे। नाम दिए गए बच्चे जगहों को, ठीक है? मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर, इन दोनों को मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आएगा सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स की अगर आप वेस्ट की तरफ देखते हैं तो हमारे पास क्या बच्चों? अरावली। अगर सेंट्रल हाईलैंड्स के नॉर्थ की तरफ देखते हो हमारे पास है विंध्या हिल्स, और अगर साउथ की तरफ देखते हो हमारे पास है सतपुरा हिल्स। और सेंट्रल हाईलैंड्स के नीचे एक नदी बहती हुई दिख रही है आपको बच्चों, उसे हम बोलेंगे नर्मदा नदी, ठीक है बच्चों? और डेक्कन प्लेट्यू जो है वो सेंट्रल हाईलैंड से काफी नीचे, उसके साउथ में हमें यहां देखने को मिलता है। इन्हीं दो प्लेट्यूज को भी हम क्या करेंगे बच्चों? अच्छे से एलैबोरेट करके पढ़ेंगे। छोटा सा ओवरव्यू आपको बताना जरूरत था कि आपको थोड़ा सा
लोकेशन का पता चले। तो बच्चों अभी हम बात करेंगे द सेंट्रल हाईलैंड की। देखिए बच्चे, मैंने मैप खुद ड्रॉ नहीं किया, मैं चाहता हूं हम ये पढ़ते चलें और साथ में मैप ड्रॉ करते चलें, जिससे हमें थोड़ा सा और आसान रहेगा हमें सेंट्रल हाईलैंड समझने में। चलिए सबसे पहले हम एक रफ स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चे अब हम बात करेंगे सेंट्रल हाईलैंड की। इट इज अ पार्ट लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। मैंने आपको बताया बच्चे, यहां पर हमारे पास डेक्कन प्लेट्यू रहने वाला है और यहां पर हमारे पास मालवा और छोटा नागपुर रहेगा। यहां पर रहेगा मालवा प्लेट्यू और यहां पर रहेगा हमारे पास छोटा नागपुर। अगर आप अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये एग्जैक्टली किस जगह पे पड़ता है, देखिए छोटा नागपुर आप मान लेंगे कि छोटा नागपुर प्लेट्यू जो हमारा है, ये भी प्लेट्यू और ये हमारा झारखंड में पड़ता है। यूजुअली मैक्सिमम जो एरिया है वो झारखंड का ही कवर करता है, उसके साथ साथ कुछ एडजेसेंट एरिया जो है छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का, वेस्ट बंगाल का और बिहार का ये कवर करेगा। तो ये बताने का मतलब है कि आप थोड़ा सा आइडिया ले सको छोटा नागपुर हमारे इंडियन मैप में कहां एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मालवा और छोटा, मैंने बोला ये दोनों मिलाकर के हमारा क्या बनाते हैं, सेंट्रल हाईलैंड। तो भैया ये दोनों दो पार्ट आ गए। अब पॉइंट समझते चलिए, पार्ट लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। अब ये पार्ट जो है नर्मदा रिवर के नॉर्थ पे है, इसका मतलब ये हमारी नर्मदा रिवर है, ये हमारी नर्मदा रिवर है, तभी तो इसको क्या बोलेंगे, ये नॉर्थ, इसे क्या बोलेंगे, साउथ। तो पहला पॉइंट कहता है नर्मदा रिवर के हमारे नॉर्थ में क्या मिलेगा हमको भैया, सेंट्रल हाईलैंड मिल गया। मेजर पार्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू, ये पॉइंट समझिए, मेजर पार्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू मेक्स अप द सेंट्रल हाईलैंड। हाँ, मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर, मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर मिलकर के पूरा का पूरा क्या बनाते हैं बच्चों, सेंट्रल हाईलैंड। लेकिन सेंट्रल हाईलैंड जो है ज्यादा हिस्सा कहां है उसका, मालवा प्लेट्यू में। यानी कि अगर हम बात करते हैं आधा आधा 50-50, नो, देयर इज नो 50-50। ज्यादा पोर्शन जो है वो कहां पड़ेगा, द मेजर पार्ट वो मालवा प्लेट्यू में है, ज्यादा पोर्शन मालवा प्लेट्यू में, और कम पोर्शन कहां मिलेगा बच्चों आपको, छोटा नागपुर में। देखिए जो मैंने पार्टीशन की है, जस्ट गेस, ऐसा मत समझ लीजिए कि इतनी होगी, जस्ट मैं बताना चाहता हूं यहां पर ज्यादा पोर्शन रहेगा। हालांकि मैंने जो पार्टीशन की है शायद यहां पर बराबर बराबर मिल रहा है। वो क्या कहता है भाई साहब, वो कहता है कि ज्यादा पोर्शन कहां मिलेगा आपको, मालवा में, और कम कहां होगा, छोटा नागपुर में। कवर्ड बाय विंध्या एज द नॉर्थ। अब इसके साथ साथ बनाएंगे विंध्या, इसके नॉर्थ में बना लीजिए विंध्या। विंध्या जो है, माफ कीजिएगा, VINDHYA, विंध्या, विंध्या नॉर्थ में मिलेगा हमको। सतपुरा एट द साउथ, ये रेंजेस के नाम है बच्चों, ठीक है। सतपुरा एट द साउथ, साउथ में हमें मिलेगा सतपुरा रेंज, ये रहा सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज एट द साउथ, विंध्या एट द नॉर्थ, एंड अरावली इज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नहीं बोला, वेस्ट होता तो हम यहां बनाते, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट पे भी जाना, नॉर्थ पे भी जाना, तो क्या मिलेगा वहां पे, अरावली। ये रहा बच्चे अरावली, अरावली, ठीक है बच्चों। नॉर्थ वेस्ट में अरावली, नॉर्थ में विंध्या, साउथ में सतपुरा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से चल रहा। रिवर्स सच एज द चंबल। अब ये पॉइंट अगर आप समझोगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हो आप, किसकी, सेंट्रल हाईलैंड की और हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू की भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझोगे। क्या, रिवर्स सच एज द चंबल, रिवर का नाम है चंबल रिवर है भाई, एक सिंध रिवर है, एक बेतवा है और एक केन है। ये चार रिवर फ्लो करती है साउथ वेस्ट, ये पॉइंट समझिएगा प्लीज, साउथ वेस्ट। चलिए इसका साउथ हो गया भाई साहब, ये साउथ हो गया। चलिए साउथ और वेस्ट, ये पॉइंट मान के चलते हैं एक मिनट के लिए। साउथ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, हमें पता है बच्चों ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। साउथ, क्योंकि इसके साउथ की बात करेंगे, इसके लिए क्या है बच्चों, नॉर्थ, इसके लिए क्या है बच्चों, साउथ। साउथ वेस्ट से रिवर फ्लो करती है साउथ ईस्ट की तरफ, ये ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे बना सकता हूं बिकॉज मैं आपको बताना चाहता हूं इसकी डायरेक्शन। मैक्सिमम नदियां जो है इसके अपोजिट फ्लो करती है, हम यहां पर बात करेंगे डिफरेंट डायरेक्शन, बट यहां पर साउथ, इसके साउथ वेस्ट से इसके साउथ ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। इसका मतलब नदी अगर यहां से यहां फ्लो कर रही है, आपको इतना तो पता, नदी कभी भी नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो नहीं करती, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ऊपर क्या हो गया भाई साहब, यहां से यहां फ्लो कर रही है, तो ये हो गई भैया स्लोप, ये स्लोप हो गई भैया हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू की, कि यहां से यहां की तरफ, भाई सीधी जमीन नहीं है, ये रिस्लोप यहां से साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ, ये हमारी टिल्टेड स्लोप है। ये पॉइंट समझाना जरूर बड़ा जरूरी है कि हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू थोड़ा सा टिल्टेड है, टिल्टेड है किसकी तरफ भैया, ये ईस्ट की तरफ टिल्टेड है, ईस्ट की तरफ डाउन है और वेस्ट से थोड़ा सा उठा हुआ है। हम पढ़ तो यही रहे हैं कि प्लेट्यू जो होता है वो नॉर्मल लैंड से ऊपर की तरफ टिल्ट होता है, और यहाँ पर सीधी टिल्टेशन ये कैसी है, थोड़ी सी स्लोप बनी हुई है, तभी तो नदी वहां की तरफ जा रही है। द सेंट्रल हाईलैंड हैव मच विड्थ इन द वेस्ट बट नैरोर इन द
ईस्ट। देखिए जैसे हमने माउंटेन्स में पढ़ा था भैया, ये हमारे क्या आ गए बच्चों, ये हमारे आगे सबसे ऊपर हिमाद्री माउंटेन्स। हिमाद्री माउंटेन्स भैया अगर हम वेस्ट की तरफ बात करें तो 400 किलोमीटर तक वाइड होते हैं, 400। और अगर हम ईस्ट की तरफ बात करें तो भैया सिर्फ 150 किलोमीटर वाइड रह जाते हैं। सेम इज द केस विद द पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्या कहता है, द सेंट्रल हाईलैंड, पेनिनसुलर प्लेट्यू का सेंट्रल हाईलैंड का जो हिस्सा है बच्चों, हैव मच विड्थ इन दी वेस्ट। अब ये रहा हमारा सेंट्रल हाईलैंड। यहां पर भाई साहब, अब ऐसे तो आपको अच्छे से पता नहीं चलेगा, आप देखिए इसको मैं गेम डाल लेता हूं। ये हमारी विड्थ है इस तरीके से, यहां इतना वाइड है भाई, यहां पर इतना वाइड है यहां पर, और मेरे बिल्कुल हाथ की शेप समझ लीजिए, समझ रहे आप। वेस्ट की तरफ क्या है, वाइड, ईस्ट की तरफ क्या है, आपस में चिपका हुआ, तो विड्थ क्या होती जा रही है, कम। अगर आपको मेरे हाथ से भी समझ नहीं आया, एक और तरीका देखिए, ये रहा वेस्ट, ये रहा ईस्ट, तो भैया यहां से विड्थ कुछ इस तरीके से थी, यहां पहुंचते पहुंचते विड्थ कम हो गई, समझ रहे हैं। वेस्ट की तरफ भाई इतना वाइड है, और ईस्ट की तरफ चलते चलते सिमेट्री से क्या हो गया, नैरो। यही तो कह रहा है, द सेंट्रल हाईलैंड हैव मच विड्थ इन द वेस्ट बट नैरोर इन द ईस्ट, नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। भाई मालवा प्लेटू के बाद छोटा नागपुर के बीच में बुंदेलखंड आएगा हमारे पास, और हमारे पास आएगा बच्चे बागेलखंड। ठीक है, ये दोनों जगहें जो बीच में पड़ती हैं दोनों के, छोटा नागपुर एट द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। तो भैया शुरू हुआ था मालवा प्लेट्यू से, और ईस्ट पे जाते जाते छोटा नागपुर पे जाकर के हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे बच्चे। इसी के साथ हमारा हिमालयन माउंटेन्स फिनिश हो चुका था, हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स फिनिश हो चुका था। हमने शुरू किया था पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू की हमने दो क्लासिफिकेशन देखी, एक तो अपर पोर्शन मान लीजिए, अपर पोर्शन अपनी याददाश्त के लिए रख लीजिए, अपर पोर्शन, लोअर पोर्शन। अपर पोर्शन कौन सा आ गया, सेंट्रल हाईलैंड्स, वो बच्चे अभी सेंट्रल हाईलैंड्स हम पढ़ रहे हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स में हमने क्या पढ़ा, सेंट्रल हाईलैंड्स में हमने पढ़ा कि भैया नॉर्थ पे है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ पे मालवा और छोटा नागपुर दो चीजों से मिलकर के बना, लेकिन ज्यादा पोर्शन कौन कवर करता है, मालवा प्लेट्यू। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा आपने कि इसके नॉर्थ में विंध्या है, साउथ में सतपुरा, और नॉर्थ वेस्ट में अरावली है, और इसकी स्लोप जो है फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट है, जहां पर हमारी 4 नदियां बहती है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। और उसके बाद बताता है कि सेंट्रल हाईलैंड जो है वो वेस्ट में थोड़े से क्या है, वाइड है, और ईस्ट जाते जाते उनकी विड्थ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और एंड में हमने बोला कि छोटा नागपुर इसका सबसे क्या है बच्चों, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। तो इसी के साथ हमारा छोटा सेंट्रल हाईलैंड खत्म हो चुका है। अब हमारी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डेक्कन प्लेट्यू। तो मुझे लगता है कि अगर हम डेक्कन प्लेट्यूज के साथ जोड़ते तो क्लास काफी लंबी हो जाती है और आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम उसका एक अलग लेक्चर बनाएंगे बच्चों। आई होप कि आज हमने जो पढ़ा होगा आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस लेकर आएं, तो भाई क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब